गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का बायो का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए बहुत देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइफ प्रोसेस वर्ड में आप देख सकते हैं कि लाइफ वर्ड यूज हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लाइफ वर्ड यूज हुआ है। इट मींस हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वैसे भी बायो में आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे। अब लाइफ वर्ड आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, या फिर कोई और, वो सारे लोग कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस जरूर करते हैं जिससे वो क्या कर सके, सरवाइव कर सकें और अपने आप को मेंटेन रख सकें। जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस आएंगी उनके अगेंस्ट वो अपने आप को सरवाइव कर सकें और अपने आप को मेंटेन रख सकें। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन आप बनाना चाहें तो इसी तरह से आप लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन बना सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या कर सकेगा, सरवाइव कर सकेगा और अपने आप को मेंटेन रख सकेगा। तो ये क्या है आपका लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस लिखी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही करता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी, और एक्सक्रीशन। ये 4 ऐसी प्रोसेस है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और यही 4 प्रोसेस ऐसी हैं जिनके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने आप को सरवाइव कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी को जो ग्रोथ करवाएंगी, जो बॉडी को मेंटेन रख सकती हैं, वो बॉडी में किसी भी मीडियम के थ्रू अगर पहुंच जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर? जैसे हमको, आपको जान रहे हैं आप कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है। ये सब किसी भी मीडियम के थ्रू हमारी बॉडी में अगर पहुंच जा रही है तो उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीन्स होता है जब आपने न्यूट्रिएंट को बॉडी में पहुंचा दिया किसी भी मीडियम के थ्रू, वो डजेंट मैटर, और उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। और एनर्जी की नीड हमें क्यों है? क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस करेंगे, कोई भी फंक्शन करेंगे, उसमें हमें एनर्जी की नीड चाहिए ही चाहिए। अब रेस्पिरेशन क्या हो गया? जिस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट गए हैं उनसे हमें क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। और एनर्जी जब रिलीज होगी तो उसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है? अब सर्कुलेशन क्या है या ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अब बॉडी के हर पार्ट में तो हर चीज़ होती नहीं है, तो जब कोई चीज़ बन जाएगी किसी बॉडी में कहीं पे भी, तो वो चीज़ बॉडी के जहाँ जहाँ पे नीड होगी उन चीज़ों वहाँ तक पहुँचाना, उसे कहेंगे सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन ली तो कहाँ पे पहुँची ऑक्सीजन? लंग्स में पहुँची। लेकिन आप सबको पता है कि ब्रेन को भी आपको ऑक्सीजन की नीड है, आपके हार्ट को भी है, आपके टो को भी है। तो ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू सब पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच रही है, उसे को कह देते हैं सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अब थर्ड पार्ट, जब ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाएंगे जिनको बॉडी में रखना उनके लिए सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म? उन वेस्ट मटेरियल्स को, उन मटेरियल्स को हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट मटेरियल। क्योंकि उनसे ना तो कोई हमारा कोई भी ग्रोथ हो रही ना कुछ, वो हमारी बॉडी में क्या है? वेस्ट की तरह से है। तो वेस्ट को हम आप घर में तो रखते नहीं, वैसे ही हमारी बॉडी या सेल भी किसी वेस्ट मटेरियल को नहीं रखती और वो
बॉडी से किसी न किसी मीडियम के थ्रू, किसी ऑर्गन की हेल्प से उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब ये 4 एग्जांपल्स हैं लाइव प्रोसेस के, जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अब न्यूट्रिशन आपने समझ लिया, रेस्पिरेशन समझ लिया, सर्कुलेशन समझ लिया, एक्सक्रीशन समझ लिया। अब ये सारी प्रोसेस में से अगर एक भी प्रोसेस बॉडी में नहीं होगी तो हमको सरवाइव करने में या अपने आप को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इन प्रोसेस को एक वर्ड दिया गया, लाइफ प्रोसेस। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इनके बिना लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जय न्यूट्रिशन की। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है, क्या होता है, उसके मोड, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहले आपने न्यूट्रिशन की डिफिनेशन समझ ली। न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट मीन्स जो बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की किसी भी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट आपने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट के बिना हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। अब उनके अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस को बोल दिया गया क्या चीज़, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, और न्यूट्रिएंट क्या है, वो बॉडी में पहुंचने का काम ही न्यूट्रिशन कहलाया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको समझना है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीन्स किन किन टाइप से हम न्यूट्रिशन करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में पहुंचाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए पहला टाइप क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो वर्ड मीन्स आप पहले समझिए, ऑटो मीन्स क्या हो गया, अपने आप, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड को या न्यूट्रिशन प्रोसेस को खुद अपने ऊपर ही डिपेंड होके करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? यानी कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा और अपनी ग्रोथ करवाएगा, अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेस उनको करवाएगा, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? क्या कहलाएगा वो, ऑटोट्रॉफिक। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए, समझ गए, ऑटोट्रॉफिक समझ गए। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन को खुद अपने पे ही डिपेंड होके करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? अब एग्जांपल में आप समझ लीजिए, ग्रीन प्लांट्स। वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उन्हीं की हेल्प से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर? उसी को हम लोग कह देते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनको क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना फूड खुद प्रिपेयर किया। के बाद सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स हो गया वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी और पे डिपेंड रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, देखिए हम लोग किस पे डिपेंड है, हम लोग अपना फूड तो खुद नहीं बनाते, तो बनाता कौन है, हम लोग अपने फूड को पकाते हैं, बनाते नहीं है, उसको चेंज नहीं करते या बनाते नहीं, तो बनाता कौन है, बनाते प्लांट्स है, और उन्हीं प्लांट से हम अपने फूड को ले लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड में आएंगे। और इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने फूड के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे,
उसी मोड को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। और जो ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा? हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर? अब हेट्रोट्रॉप्स में भी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होलोजोइक, सेकेंड सेप्रोफिटिक और थर्ड पैरासिटिक। ठीक, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, डिटेल में हम आगे इनको समझेंगे। तो होलोजोइक क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को सॉलिड सब्सटेंस में लेते हैं और उसका जो ब्रेकडाउन है, वो ब्रेकडाउन कहाँ होगा? उनकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर उनका ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? होलोजोइक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और अमीबा। अब हम लोग क्या करते हैं? अपने फूड को एक सब्सटेंस में, सॉलिड सब्सटेंस में लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद वो क्या हो रहा है? उसके बाद वो ब्रेकडाउन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से, और एंजाइम की हेल्प से टूटता जाएगा, ब्रेकडाउन होता जाएगा और फिर डिसॉल्व हो जाएगा किस में? ब्लड में, और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो उस प्रोसेस को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाएगा होलोजोइक। और होलोजोइक किसकी कैटेगरी में आता है? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक किसकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। क्लियर? सेपेरोफिटिक में क्या होता है? ये वो एनिमल्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्रिएचर्स हैं जो अपने फूड को किसी सड़ी गली चीज से एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मशरूम सुना ही होगा, एल्गी वगैरह, ये क्या करते हैं? अपने फूड को कैसे लेते हैं? फंगस, ये कैसे लेते हैं? सड़ी गली चीजों से। क्लियर? अब बात करते हैं पैरासिटिक की। तो पैरासिटिक क्या होते हैं? जो बिना किल किए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन्हीं से अपने फूड को एब्जॉर्ब करें या अपने फूड को लें, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे, पर दूसरे के ऊपर डिपेंड होके, और उनको किल नहीं करेंगे, कंटिन्यू उन्हीं से लेंगे। जैसे मॉस्किटो वगैरह आ गए, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ले लेते हैं? हमारे ऊपर ही आके हमारे ब्लड के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करेंगे हम लोग किसकी? अब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक कैसे अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो एक प्रोसेस आपने क्लास सेकंड से पढ़ा होगा, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फोटोसिंथेसिस। ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। आप ऑटोट्रॉप्स, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, वो ग्रीन प्लांट हो गए एग्जांपल में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? अब उन्होंने रॉ मटेरियल, अब देखो कोई भी चीज़ अगर बनेगी तो रॉ मटेरियल चाहिए, नहीं चाहिए ही। जैसे आप समझते हैं, जैसे आपका घर ही बन रहा है तो आपके पास रॉ मटेरियल होने चाहिए ना, बिना रॉ मटेरियल के कोई भी नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है? तो अब पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है? अब रॉ मटेरियल मीन समझ रहे हैं ना, जिनके हेल्प से हम एक नए प्रोडक्ट को बना लें। अब रॉ मटेरियल में सबसे पहले आ गया CO2। CO2 आप समझ ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 उसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर? अब CO2 क्या है? इनको कहाँ से मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो CO2 इनको मिल जाती है एटमॉस्फेयर से। सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करते हैं? रिलीज कौन सी गैस करते हैं? तो रिलीज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में जाती है, और वो यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स यूटिलाइज करके वो अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में CO2 रिड्यूस हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्लीन मिलेगा आपको, तो इसलिए पेड़ लगाते रहिए। अब CO2 कहाँ से मिल गई उनको? जान गए आप कि कहाँ से मिली उनको? एटमॉस्फेयर से मिल गई। एटमॉस्फेयर क्या होता है?
कहाँ पहुंचे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड? बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग ब्रीथ कर रिलीज कर रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, रॉ मटेरियल आप जोड़ सकते हैं H2O को, ठीक। अब H2O कहाँ से मिलेगा? रू कहाँ से मिल जाएगा इनको? सॉइल से मिल जाएगा, ठीक। और कौन एब्जॉर्ब करता है सॉइल में? इनका रूट, प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक पहुंचा देता है, और फिर वहां पे ये क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। थर्ड, H2O हो गया। क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल, ठीक। इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ग्रीन कलर का, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो क्लोरोफिल हो गया। और फोर्थ पॉइंट, इसको हम रेड कलर से लिखेंगे क्योंकि ये है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है। अब बिना सनलाइट के ये प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए रॉ मटेरियल्स की, और वो कहाँ से मिलता है? देखो, सनलाइट कहाँ से मिली? सन से ही। क्लोरोफिल कहाँ मिला? उनमें प्लांट्स में पहले से प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। प्लास्टिड में आपने पढ़ा होगा एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब H2O कहाँ से मिल गया उनको? H2O उनको मिल गया कहाँ से? रूट से। रूट ने एब्जॉर्ब किया कहाँ से? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई? एटमॉस्फेयर। इन सारे सब्सटेंस को लेके ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, या उसको आप बोल सकते हैं स्टार्च, ठीक। क्लियर? स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होगी, और ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो हमारे आपके काम आ जाती है, ठीक है। क्लियर? अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया क्या क्या चीज? CO2, H2O और क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल के साथ क्या कर रही हैं? आपका फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। अब किस फॉर्म में फूड बना दिया इन्होंने? फूड बना दिया ग्लूकोज की फॉर्म में, और क्या रिलीज कर दिया? ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस का हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज? केमिकल फॉर्मूला, ठीक। CO2 प्लस H2O, एरो पे गिव्स, यहाँ पे आप लिखेंगे सनलाइट, और नीचे क्या लिख लेंगे? क्लोरोफिल। अब यहाँ किस फॉर्म में फूड बनेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में, और क्या चीज रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, ठीक। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 6 6 और 6। क्लियर? ये है फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला। आप फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन सुन लीजिए, डिफिनेशन में एक वर्ड जरूर ऐड कर दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यही एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके थ्रू क्या होता है? सनलाइट कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी एनर्जी? सन एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कहाँ पे पहुंच जाती है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इनडायरेक्ट वे में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो कार्निवोरस हो चाहे ओमनिवोरस हो। सारे के सारे लोग किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे ही, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और बिना केमिकल एनर्जी में कोई भी एनर्जी अगर कन्वर्ट नहीं होगी तो हम आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।